हमारी जमीन पे बाहर के लोग आके हमें थप्पड़ मार रहे साले। 10 लोग अगर 10 परिवार एक साथ मुजफ्फरनगर के यहाँ रहने लग जाएंगे तो वो इसी को मुजफ्फरनगर बना देंगे। दाढ़ी काटने वाले ब्लेड से उसका पेट काटा है। उस दिन जब मैंने अपने समाज को पुकारा, अपने पहाड़ी समाज को पुकारा, तो मुझे ये लगा कि वास्तव में हमारा जो ये समाज है ना, इतना शांत नहीं है। हरिओम चौधरी को अपनी जगह से भागना पड़ा था। ये कभी बोले संसद में हमारा दर्द, पहाड़ियों का दर्द, ये बोले जरा मूल निवास 1950 के बारे में, भू कानून के बारे में, अंकिता के साथ क्या हुआ वो बोले जरा। अगर हम लोग यूनाइट नहीं हुए तो हम खत्म हो जाएंगे। पहले कभी ये पहाड़ियों का हुआ करता था, आज ये मुट्ठी भर लोग रह गए। ये बोलेंगे लोग हमारे लिए। ये पहाड़ी होने का ढोंग करते हैं, टोपी पहनते हैं पहाड़ी। ये पहाड़ी में क्यों नहीं बोलते हैं धामी जी? मोदी जी तो गुजरात में जाते हैं तो बोलते हैं गुजराती में। क्यों हमारी हिंदी में आ रही पहाड़ी टोन का मजाक बनाया जाता है? आज वो लोग बस रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में जो हमारी संस्कृति पे कल हंसेंगे, भाषा पे हंसेंगे, हम पे हंसेंगे। ये देखो ढोल बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनका ड्रामा है ये। जेलों में भी बाहर के अपराधी भरे पड़े, मूल निवासी है ही नहीं वहाँ। एक नवनिर्माण होना है इस प्रदेश का, अभी एक रेवोल्यूशन हो रहा है। धर्म में मत बटो, जाति में मत बटो, पहाड़ के नाम पे एक हो जाओ। तूने थप्पड़ कैसे मारा? मार मेरे मार 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 थप्पड़ मार। पहाड़ को बचाने की मांग को लेकर जब कोई पहाड़ी जाग जाए तो कैसे लोग उसका साथ देते हैं, इसकी एक मिसाल ये वीडियो बन चुकी है। आपको 2023 के मार्च का ये वीडियो तो याद ही होगा। आशीष नेगी नाम के ठेठ पहाड़ी पर जब बाहर से आए एक व्यक्ति ने सिर्फ इसीलिए हाथ उठा दिया क्योंकि वो अपने राज्य में अपना काम कर रहे थे, किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति के दफ्तर के बाहर। हमारे ये फाड़ दी इसने, ये ओनर है यहाँ पे, ये ओनर है भाई। ये पहाड़ियों के साथ हो रहा है। हमारी जमीन पे बाहर के लोग आके हमें थप्पड़ मार रहे साले। मैं पहाड़ी हूँ, मैं मूल नागरिक हूँ यहाँ का। तूने थप्पड़ कैसे मारा मेरे पे? तूने थप्पड़ कैसे मारा? मार मेरे मार 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 थप्पड़ मार। मैं हूँ मूल निवासी यहाँ का, मेरा स्टेट है, मेरे लिए स्टेट बना हुआ। तुमने कैसे ये मुझे बोला कि भाई ये वीडियो बना रही ना भाई? मेरा लॉयर कॉल करेगा, मेरे पे हाथ उठाए ना, ये जानता नहीं मैं कौन हूँ। ठीक है ठीक है, नहीं एक सेकंड अब बताता हूँ मैं इसको। इसने मेरे ऊपर हाथ उठाए ना, इसकी औकात उठ जाऊंगी। मेरे पे थप्पड़ कैसे मारा तूने ये बता दे। चलिए मैं हूँ पहाड़ी, नहीं मैं पहाड़ी हूँ भाई। ओए मैं पहाड़ी हूँ, मेरे पे हाथ कैसे उठाया? मैं चुपचाप से अपना काम कर रहा हूँ, मेरे पे हाथ कैसे उठाया? अरे हाँ मैं हूँ अकेला पहाड़ी, बताना भाई। अरे यार बेफालतू हाथ उठा रहे हैं। अरे तो क्या हो गया? रोड है, होगा रोड हमारे इंस्टीट्यूट के सामने तुमने बोर्ड लगा रखा। वो उठा 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 उठा। मैं 11 बजे से 6 बजे तक इंतजार करता रहा हरिओम चौधरी का। हरिओम चौधरी वहां पर आता है 6:30 बजे और उसी तेवर में मुझे जवाब देता है कि तू अगर फिर वहां पे दिखा ना, मैं तुझे फिर मारूंगा। मुझे ये उसने बोला है लिटरली, और मैंने उसको ये बोला हुआ है कि मैं कल फिर वहीं पे आऊंगा। ये प्रदेश मेरा है, मैं यहाँ का मूल नागरिक हूँ और मैं आके रहूंगा, ये याद रख लेना हरिओम। इनकी हिम्मत कैसे आ गई है यहाँ पर आकर किसी एक पहाड़ी मूल के नागरिक पे जो कि यहाँ के लोकल हैं, इन पे सीधा हाथ उठाने की कितनी हिम्मत देखिए आप। पहाड़ों में जिस तरह मारपीट और क्राइम रेट बढ़ रहा है वो प्रदेश में बाहरी लोगों की वजह से बढ़ रहा है, और इसका एक कारण ये भी है कि पहाड़ी तमीज, तहजीब और संस्कृति से जुड़े लोग होते हैं, इसीलिए बाहरी व्यक्ति उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी शांत पहाड़ी पर जब कोई बाहर से आकर हाथ उठाए, अकड़ दिखाए और उसे हीन भावना से देखे तो वही पहाड़ी दहाड़ने में भी पीछे नहीं रहता है। ठेठ पहाड़ी आशीष नेगी का वीडियो वायरल होने के बाद पहाड़ियों का खून कुछ इस कदर खौला कि उनके समर्थक में पहाड़ियों की भीड़ उतर आई और दून डिफेंस ड्रीमर्स नाम के संस्थान के मालिक हरिओम चौधरी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसने न सिर्फ आशीष से बल्कि उत्तराखंड के हर एक पहाड़ी से माफी मांगी। लेकिन हमारे ही प्रदेश में धंधा करने आया ये व्यक्ति जब हमारे ही प्रदेश के युवाओं को गुंडई दिखाए तो सवाल उठना लाजमी है कि हम उत्तराखंडियों का कोई स्वाभिमान बचा है या नहीं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बनाई गई है पहाड़ी स्वाभिमान सेना। आजाद प्रेस के सौजन्य से आप भी सुने कि पहाड़ियों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए क्या बोले ठेठ पहाड़ी आशीष नेगी। मैं अपने प्रचार कर रहा था दून डिफेंस ड्रीमर्स के बाहर, मैं अपनी एकेडमी का प्रचार कर रहा था, तो वहाँ के मालिक ने मेरे पे हाथ उठा दिया। जब मेरे पे हाथ उठाया तो वो मेरे, शायद मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर का वो खुमार था, या वो जो है भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है। मैंने एक कैनोपी सेटअप किया था जहाँ पे मैं अपने एकेडमी का प्रचार प्रसार कर रहा था, क्योंकि मैं मार्केटिंग हेड की पोजीशन में।
अब जब मैं प्रचार प्रसार कर रहा था तो वहाँ पे एक बच्चा भी मेरे साथ था, उसका वो भी बांट रहा था। मैंने कहा कि चलो रूटीन में इसको बांटो, तो उसने जाके हरिओम चौधरी के हाथ पे दे दिया था ब्रोशर। तब तक मैं भी नहीं जानता था हरिओम चौधरी को। हरिओम चौधरी ने बोला ये क्या है, तो मैं उससे समझाने लगा, मुझे लगा कोई पेरेंट है और हमारा जो है एक एडमिशन हो सकता है। तो कह रहा क्या है ये कैनोपी क्या है। मैं उसको समझाने लगा तो उसने मेरे पे हाथ उठा दिया, दोबारा हाथ उठाया। फिर मैं समझ गया, जब वो गाली देने लग गया तो फिर मैंने उसका एक वीडियो बना दिया उसकी, कि उस वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने किस तरह उसका प्रतिरोध किया था। वो 10-15 लोग आ गए थे। उसके बाद कानूनी कार्रवाई आज तक चल रही है। उसके बाद हमारे ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगाए गए। उस दिन जब मैंने अपने समाज को पुकारा, अपने पहाड़ी समाज को पुकारा, तो मुझे ये लगा कि वास्तव में हमारा जो ये समाज है ना, इतना शांत नहीं है जितना इसको मृतक समाज लोग बोलते हैं कि अरे यार पहाड़ी समाज ऐसा सोया रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक ललकार भरी थी। मैंने अगले दिन एक वीडियो डाला था कि मैं 10 बजे वापस जाऊंगा, मैं वहीं पे कैनोपी लगाऊंगा और अगर लड़ना होगा तो मैं अकेले लड़ूंगा। मैंने ये वीडियो डाले थे और मेरे साथ पूरा समाज खड़ा हो गया था। हरिओम चौधरी को अपनी जगह से भागना पड़ा था। अपने जो गार्ड उनके थे, इतने स्टाफ थे, इतने लोग, फिर भी उनको भागना पड़ा वहाँ से। तो मैं ये समझता हूँ कि उस दिन ये समाज की जीत हुई और उस दिन से पहाड़वाद ने जन्म ले लिया था वापस इस प्रदेश में। क्योंकि 22-23 साल के इतिहास में किसी पहाड़ी ने इतनी ऊंची आवाज़ में बोला ही नहीं कि मैं पहाड़ी हूँ, मैं मूल निवासी हूँ यहाँ का, ये मेरा प्रदेश है और मेरा हक है इस चीज़ पे। तो उस दिन से फिर क्या हुआ, जो पीड़ित जिनके साथ मैं समझता था कि जैसा मेरे को सताया जा रहा था, किसी और को सताया जा रहा था, जैसे सुरेंद्र नेगी हो गया, उनको प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा पीटा गया। फिर हमने क्या किया, हमने स्टार्ट कर दिया जोड़ना लोगों को जिन जिन के अंदर पीड़ा थी। एक प्रवीण रावत थे एडवोकेट, प्रमोद बालियान ने उनका सर फाड़ दिया था। अखबार में इतनी छोटी कटिंग थी, मैं ढूंढने गया क्योंकि रावत नाम मैंने सुना, गुसाई नाम जब मैंने देखा तो मैं उनके ढूंढने निकला मोहल्ले में अपनी बाइक से कि कौन है। अकेले ही गया था उस समय। तो फिर मैंने इनका मामला उठाया, जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, लाइट में इस मामले को लेकर आए। 307 में आज वो लोग अंदर हैं। हालांकि उसके बाद भी बावजूद भी बेल मिल गई थी ना हाई कोर्ट से। तो कड़ी जुड़ती रही। फिर आशुतोष भाई हैं, आशुतोष नेगी जी, वो अंकिता भंडारी के केस में। तो एक्टिविस्ट, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं आज भी जो समाज में लड़ रहे हैं, पर अकेले अकेले लड़ रहे हैं और अकेले लड़ना हमेशा कमज़ोर साबित होता है। तो हमने इसे पहाड़ी स्वाभिमान सेना का रूप दिया है। जितने भी एक्टिविस्ट हैं, ये कभी बोले संसद में हमारा दर्द, पहाड़ियों का दर्द, ये बोलें जरा मूल निवास 1950 के बारे में, भू कानून के बारे में, अंकिता के साथ क्या हुआ वो बोलें जरा। कितने लोगों को गुलदार मार देता है, कितनी बारी सड़क टूटती है, कितने बादल फटते हैं, कितना दर्द है। मैं आपको बताऊंगा, एक इतना शर्मनाक वाकया है ना, उसको बस प्रूव नहीं कर सकते तो ये लोग बोलेंगे झूठी कहानी बना रहा है। पर मैं उस दूरस्थ क्षेत्र से आता हूँ, मैं नोटी कनौट से आता हूँ। एक महिला थी, वो गर्भवती थी और उसकी डिलीवरी होने वाली थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, शाम का टाइम था। फार्मासिस्ट ने हिम्मत दिखाई, मैं नाम नहीं लूंगा फार्मासिस्ट का भी, ना तो उस डॉक्टर का लूंगा। गाड़ी के अंदर वो महिला दर्द से चिल्ला रही है, डिलीवरी होने वाली। गाड़ी का ड्राइवर बाहर पे छाता लेकर खड़ा हो गया। फार्मासिस्ट को बोला अब तुम कुछ करो। उसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस औरत को अगर आप कहीं और शिफ्ट करते तो उतनी देर में कुछ हो सकता था। उन्होंने दाढ़ी काटने वाले ब्लेड से उसका पेट काटा है। नहीं, ये पूरे चांदपुर मुल्क में बोलूंगा, चांदपुर चमोली, एक गांव का नाम नहीं ले सकता, उस महिला का नाम नहीं ले सकता, उस फार्मासिस्ट का नाम नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता, आप पूरी बात सुनिए, कि वो उसने भले ही उससे कट लगाया हो, पर डिलीवरी होगी, जच्चा बच्चा सुरक्षित हो गया, मामला वहीं दब गया। हम भी ठीक है ना, हमारा आदमी को कुछ नहीं हुआ, उसने स्टेप तो लिया ना। आप चल के देखिए उस हॉस्पिटलों में, जिन हॉस्पिटलों का इन्होंने निर्माण किया हुआ है। पहाड़वाद का दौर कैसे आएगा, जब हमारे सांसद जो हैं, राज्यसभा सांसद जाते हैं, लोकसभा सांसद जाते हैं, जब ये संसद में हमारा दर्द रखें कि पहाड़ियों के साथ एक्चुअल क्या हो रहा है। आपने एक भी सांसद को देखा है कभी संसद में हल्ला मचाते हुए? कभी नहीं। ये हामी भरने के लिए जाते हैं। इनको टिकट भी इसलिए दिया जाता था कि ये पीछे पीछे हाँ 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 बोल देगा। एक व्यक्ति साहब, एक किसी ने हमारा दर्द नहीं रखा, नहीं दिखाया, तो पहाड़वाद पनप रहा है, पनपेगा पहाड़वाद। यहाँ पे अगर पहाड़ी नहीं संभले ना, अगर हम लोग यूनाइट नहीं हुए तो हम खत्म हो जाएंगे। हम एक शेड्यूल ट्राइब बन के रह जाएंगे यहाँ पे, एक छोटा सा शेड्यूल ट्राइब। लोग बोलेंगे कल, आने वाले कल में, कि पहले कभी ये पहाड़ियों का हुआ करता था, आज ये मुट्ठी भर लोग रह गए। ये बोलेंगे लोग हमारे लिए। और इस सब का सॉल्यूशन जो है ना, वो पहाड़वाद है। पहाड़वाद कैसे है?
भू कानून लागू करो, आप सशक्त भू कानून बनाओ, आप मूल निवास 1950 लाओ, पहाड़ियों को प्राथमिकता दो, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको प्राथमिकता दो, शिक्षा में, रोजगार में। ये पहाड़ी होने का ढोंग करते हैं, टोपी पहनते हैं पहाड़ी, ये पहाड़ी में क्यों नहीं बोलते हैं धामी जी? मोदी जी तो गुजरात में जाते हैं तो बोलते हैं गुजराती में, हिमाचली तो बोलते हैं हिमाचली में, सिर्फ हम लोग ही क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये उत्तराखंड के लोगों को क्यों हिंदी भारी है भाई? क्यों हमारी हिंदी में आ रही पहाड़ी टोन का मजाक बनाया जाता है? जब हमारा नेता बोलेगा कहीं पे, उसके पीछे समाज बोलना शुरू करेगा। जब हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो बोलेंगे तो उसके पीछे समाज बोलना शुरू करेगा। आज तक तो क्या लोगों ने हमारी भाषा का मजाक तो बनाया है, इस वजह से हमने अपनी हिंदी सुधारी है। आपने, मैंने या किसी ने भी किसका मजाक नहीं बनाया बताओ? आज वो लोग बस रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में जो हमारी संस्कृति पे कल हंसेंगे, भाषा पे हंसेंगे, हम पे हंसेंगे, ये देखो ढोल बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनका ड्रामा है ये है। जो पता क्या है, जो व्यक्ति हमारा अन्न नहीं खाता, हमारा जल नहीं पीता, हमारी ज़मीन में नहीं जन्मा, वो हमारी संस्कृति को नहीं समझ सकता, हमारी भाषा को नहीं समझ सकता, हम लोगों को नहीं समझ सकता। और ऐसे ही लोगों को हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना बसे भाई। बसें तो एक सीमित दायरे में बसे, पहाड़ों में तो बिल्कुल ना बसे। जैसे देहरादून जैसा शहर है ठीक है, यहाँ पे भी एक सीमित दायरे में बसे। 10 लोग, अगर 10 परिवार एक साथ मुजफ्फरनगर के यहाँ रहने लग जाएंगे तो वो इसी को मुजफ्फरनगर बना देंगे। इस प्रदेश में कुछ समय से आप देखिए ना, कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, कितना क्राइम रेट बढ़ गया है देहरादून में। ऐसा माहौल हुआ करता था कभी? करने वाला कौन है? हमारे तो आप देखोगे तो जेलों में भी बाहर के अपराधी भरे पड़े, मूल निवासी है ही नहीं वहाँ, एक भी मूल निवासी नहीं है। ये तो शांत प्रदेश हुआ करता था। यहाँ पे कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पे अंकिता को मारा जा रहा है। अंकिता के साथ मैं क्या बोलूँ, क्या क्या हुआ था। उस जो बेटी है पहाड़ की, क्या देखा था उसने जीवन में? 19 साल की उम्र थी, कुछ करने के लिए बड़ी थी ना अपने ही जनपद में थी, पौड़ी में ही आता है शायद वो क्षेत्र भी। क्या किया उसके साथ? दुराचार किया, मार दिया, दांत टूटा हुआ था उसका, चेहरे पे निशान थे मार पीट के। अपने ही प्रदेश में ये हाल है हमारे। इसलिए है पहाड़वाद की जरूरत, और पहाड़ी स्वाभिमान सेना की जरूरत है हर किसी को। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान हमारी बेटी है, हमारी बहनें हैं, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, ये स्वाभिमान है। एक नवनिर्माण होना है इस प्रदेश का। अभी एक रेवोल्यूशन और आना है। एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा, जनता हमारे साथ रहेगी, हम एक ऐसा रेवोल्यूशन लाएंगे कि इस प्रदेश में हर किसी को हक मिलेगा, हर मूल निवासी को हक मिलेगा। वो सपनों का प्रदेश मिलेगा जिसके लिए 42 शहादतें हुई थी। धर्म में मत बटो, जाति में मत बटो, रंग में मत बटो, पहाड़ के नाम पे एक हो जाओ। जब क्योंकि पहाड़ियों का एक भी दल नहीं है, इसीलिए अंकिता के साथ ये सब कुछ हुआ था। अंकिता किसी जाट की बेटी रहती, गुर्जर की बेटी रहती, मुस्लिम की बेटी रहती तो कभी नहीं होता ये। क्यों? क्योंकि खौफ है, क्योंकि उनका संगठन है, जाट महासभा है, गुर्जर महासभा है। इसलिए हमने बहुत सोच समझ के पहाड़ियों का एक पहाड़ी स्वाभिमान सेना बनाई है। और आपने जो बीते दिन हमारा ये सीएम आवास घेराव हुआ था, आपने उसमें भी देखा होगा किस तरह से लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ युवा, मातृशक्ति हमसे जुड़ रही है, बुजुर्ग वर्ग, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं। कुछ तो दिखता होगा ना उन्हें हमें कि ये लोग हैं जो कुछ बदलाव ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं समाज में। देखा आपने कैसे आशीष ने बताया कि उत्तराखंड में बाहरी लोग पहाड़ियों का सम्मान और स्वाभिमान छीनने का काम कर रहे हैं और इसे समय रहते हुए बचाने की जरूरत है। अगर आप आशीष नेगी की बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। बाकी खबरों के लिए आप सुनेगा इंडिया से जुड़े रहिए। जय उत्तराखंड, जय पहाड़वाद।